नमो नारायणाय। भगवत स्वरूप प्रिय बंधुओं, आज मैं समयानुसार आपके समक्ष एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है अधिक मास। इस विषय में हम जानेंगे कि अधिक मास किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम मल मास भी है, तो इसे मल मास क्यों कहते हैं। इसका तीसरा नाम पुरुषोत्तम मास भी है, तो ये भी जानेंगे कि इस महीने को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। बंधुओं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम साल कई प्रकार से मनाते हैं। जैसे सूरज की गणना से मनाया जाने वाला वर्ष सौर वर्ष कहलाता है। चंद्रमा की गणना के हिसाब से चांद्र वर्ष, ऐसे नक्षत्र आदियों की गणना से नक्षत्र वर्ष भी हम मानते हैं या मनाते हैं। तो एक सूरज की गणना से जो वर्ष 12 महीनों में गिना जाता है, उसके अंदर 365 दिन, 6 घंटे और 11 सेकंड होते हैं। जबकि चंद्रमा की गणना के हिसाब से मनाया जाने वाला वर्ष जो है, उसके अंदर 354 दिन, लगभग 9 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के गणना के हिसाब से जो साल बनता है, उसमें 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो सूरज के हिसाब से मनाए जाने वाले वर्ष और चंद्रमा की गणना के हिसाब से मनाए जाने वाले वर्ष के बीच में समानता रखने के लिए, समन्वय रखने के लिए 2 साल 4 महीने के बाद और तीसरा साल पूरे होने के बीच में इन जितने भी दिन हैं ये महीने के बराबर बन जाते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा हुआ महीना हो जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। कई लोग इसको 13वां महीना भी कहते हैं। और इस प्रकार ये अधिक मास 12 महीनों, क्योंकि 12 महीने शास्त्रों में बताए हैं, लेकिन 12 महीनों के बाद ये व्यक्ति अगला महीना बन जाता है पूरे दिन, तो इसको अधिक मास कहा जाता है। और इस महीने के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चर्चा भी हम करेंगे। और इसका दूसरा नाम मल मास भी है। तो ऐसी गणना के बीच में मान्यता आती है कि जब किसी महीने के दोनों पक्षों में सूर्य संक्रांति नहीं आती, तो उस मास को मल मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसको पुण्य देने वाला नहीं माना जाता। और इन दिनों में मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश करना, गृह निर्माण करना, ऐसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। जो कार्य गृह निर्माण आदि पहले से शुरू किए जा चुके हैं, उनको आप पूर्ण कर सकते हो, लेकिन जन्मदिन आदि, ग्रह दोष निवारण के लिए जप अनुष्ठान हम सभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस महीने को मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की पौराणिक कथाएं भी इस महीने के बारे में आती हैं। एक पौराणिक कथा यह भी है कि एक बार भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि केशव, जो अधिक मास है, बाकी शेष 12 महीने इसका उपहास करते हैं। यह अधिक मास तेरा कोई स्वामी ही नहीं है, और तू दिनों के बचे हुए दिनों की गणना से बनाया गया है, तो इसलिए इसका उपाय कीजिए हे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, जाओ, आज से मैं इस महीने को अपना नाम देता हूँ, मैं इस महीने का स्वामी बनता हूँ, और लोग इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से बुलाएंगे। और इस महीने में जो भी मेरी पूजा करेगा, शास्त्र पढ़ता है, जैसे भागवत पुराण, रामायण, हरिवंश पुराण, गीता आदि, उनका अक्षय पुण्य उस भक्त को प्राप्त होगा जो इस पुरुषोत्तम मास के अंदर मेरा पूजन करेगा। इसके अलावा एक कथा और आती है कि जब हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया, तो सबसे पहले तो ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताई। कहा, कोई है हिरण्यकशिपु, कोई और वरदान मांगे। तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालाकी से अमर होने के लिए ये वरदान मांगा था कि ब्रह्मा, तुम मुझे फिर ये वरदान दे दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं,
ना आकाश में मरूं, ना धरती में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं, ना देवी से, ना देवता से, ना राक्षस से, ना मनुष्य से मरूं, और ना 12 महीनों के अंदर मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा ने कहा था तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उसमें जब इस हिरण्यकशिपु ने पूरे विश्व के अंदर पाप का बोलबाला करवा दिया, धर्म की हानि हुई, अनाचार करने लगा, उसमें भगवान विष्णु, भगवान नारायण ने अधिक मास के अंदर ही अवतार लिया था, क्योंकि ये 12 महीनों के अंतर्गत नहीं आता था, ये 13वां महीना था। तो इसलिए जब भगवान विष्णु नरसिंह बन करके आए तो उसमें वैशाख मास का अधिक मास चल रहा था, वैशाख मास का पुरुषोत्तम मास चल रहा था। तो इसलिए भी इस महीने को पुरुषोत्तम मास के नाम से बुलाया जाता है, और इस महीने का पूरा कार्यभार भगवान विष्णु ही संचालित करते हैं। तो इसलिए इस मास के अंदर अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए पहले दिन से ही भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। एकादशी, पूर्णमासी आदि विशेष पर्वों के ऊपर विशेष पूजा करनी चाहिए। और ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि इस पुरुषोत्तम मास के अंदर जो भक्त भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन श्रद्धा प्रेम से करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो इसलिए कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, तो पहले दिन से ही हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करें, और पूजा पाठ कुछ ना कर सके तो भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि यज्ञानाम जप यज्ञवस्मि, इस विश्व में जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो जाप यज्ञ है। भगवान के मंत्र का जाप ही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए, पूजा आदि, दान आदि, पुण्य आदि करते हुए इस जीवन को सफल बनाएं। बोले विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।